बारिश की वजह से कितनी खतरनाक हो चुकी है भाई। हेलो हेलो बोला इसने मुझे भी। हाय क्यूटी, बाय बाय क्यूटी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आस्था गौनियाल। और आज का हमारा प्लान बन रहा है गांव जाने का। मेरा गांव का नाम है गवाणी, ये उत्तराखंड में है। तो आज मैं, मम्मी और पापा, हम तीनों जा रहे हैं गांव। भाई घर पे ही रहने वाला है और दीदी तो कहीं और ही है, तो सिर्फ हम तीन जा रहे हैं। और मेरा बहुत टाइम से जाने का मन कर रहा था गांव। हमारा बहुत टाइम से बन रहा है, प्लान बन रहा है, कैंसिल हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं किसी ना किसी रीज़न से। पर अब फाइनली बन चुका है। मैंने ऑफिस की भी छुट्टी ले रखी है और मैं वहाँ मज़े करने वाली हूँ। और बारिश के मौसम है ना, तो बारिश के मौसम में तो पहाड़ और खूबसूरत लगते हैं, इसलिए मेरे को बहुत मन था। मैंने कभी पहाड़ों की बारिश नहीं देखी हुई, तो मेरे को देखने की कैसी होती है। तो धीरे धीरे मैं आपको पूरे अपने गवाणी गांव का सब जो जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ सब आप देख ही लोगे, वो सब दिखाने वाली हूँ। मैंने कैब बुक करी हुई है अपने लिए, वो सीधे हमें गवाणी गांव ही लेके जाएगी हमारे। तो वो आ चुकी है। पापा और भाई ये लोग अभी सामान वामान वहाँ लेके जा रहे हैं। तो और मैं और मम्मी यहाँ पे चिल खड़े हैं, क्योंकि हम सीधे बस अपने छोटे छोटे बैग लेके जाएंगे। बस अभी जैसे ही वो आते हैं, जैसे ही पापा बोलेंगे आ जाओ, तो हम जाएंगे। और फिर रास्ते में पूरे पहाड़ वहाड़ आपको दिखाती चलूँगी मैं। ओके, हमारी कैब आ चुकी है। अब मम्मी और मैं जा रही हूँ कैब के पास। हम लोग काफ़ी देर से यहाँ कोटद्वार में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि ऊपर का पहाड़ में जाने के लिए उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। तो हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अभी फ़िलहाल थोड़ी कम हो रखी है, लेकिन ऊपर ब्लॉक हो चुके हैं रास्ते, तो हम आगे जा नहीं पा रहे हैं। अब हमारे पास कुछ टाइम पास करने के लिए है नहीं, तो हम यहीं पे आसपास घूम रहे हैं। इधर सिद्धबली मंदिर, ये इधर, तो हम इस पुल पे चढ़ रहे हैं। गदना भाई, कितनी तेज़ आ रही है ये। ओफ, कितनी खतरनाक हो गई है भाई। बारिश की वजह से कितनी खतरनाक हो चुकी है ये भाई। सामने से देखने में तो और खतरनाक लग रहा है, कैमरे में तो उतना लग भी नहीं रहा। अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो हम बस वॉक ही करे जा रहे हैं। पैदल चलने वाले तो थोड़े आगे जा सकते हैं ना, तो हम थोड़े आगे आ गए। और नज़ारे तो वाह भाई वाह, इतने बढ़िया ना, आंखों को इतना अच्छा लग रहा है इनको देख के। मैं गाँव जाने के लिए इतना वेट कर रही थी, यहाँ पे 2-3 घंटे में यहीं हो गए हैं। और बारिश में तो क्या ग्रीन लगते हैं भाई, इतना ग्रीन। पापा बोल रहे हैं उस डायरेक्शन में बना। पानी भी तो आ रहा हो सकते, ये यहीं था। ऐसी बैठी हुई है, हालत खराब हो रखी है इसकी, उल्टी करके करते करते देखो क्या हाल हो रखा है। ऐसा भी होता है देखो। तो पहुंच तो चुके थे हम, आपने थोड़ी देर पहले देख लिया होगा। पापा ने मेरी इतनी अजीब सी वीडियो बना रखी है, पर
उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और अब हमने चाय वाय पी और अब मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है। उस टाइम तो मेरी बॉडी इतनी मतलब ऐसी फील कर रही थी कि बस मेरी बॉडी में जान ही नहीं है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, अब मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगी। तो अभी मैं ऊपर अपनी टेरेस में देखने जा रही थी। मम्मी पापा ने हमारा घर थोड़ा अच्छा करवा रखा है, जैसे स्टेयर्स वगैरह पूरा ढंग से करवा रखा है। तो ऊपर अब हमारी जो टंकी में उसको देखने जा रही थी कैसे। मम्मी ने बोला देख के आ जा, अगर इतना ही देखने का शौक है। मैंने बोला मैं देख के आती हूँ पानी कैसा है, तो मैं आपको ऊपर ले जाती हूँ। ये कैसा कांटे जैसा बना रखा है। ओ खुल गया। पानी तो ठीक है। ये बड़ा यूनिक तो ये कांटे तो मैं पहली बार देख रही हूँ, दिल्ली में भी नहीं देखा है तो मैंने। और सामने वाह, ये हमारे घर के बाहर से ऐसे दिखता है, मस्त है ना। गेट खोलते ही तुम्हें पहाड़ दिखेंगे। यही मस्त लगता है मेरे को यहाँ का। आजकल तो बारिश का मौसम है तो ग्रीनरी है ग्रीनरी। नहा धो के तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मम्मी पापा और मैं हम लोग इसी वॉक करते करते ऊपर गांव की साइड जा रहे हैं। हमारा जो घर है वो मार्केट में पड़ता है। अभी हम ऊपर की साइड जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भागवत चल रहे हैं कुछ सप्ताह और आज लास्ट डे है तो हम वहीं जा रहे हैं। अभी मैं आपको हमारी मार्केट दिखाती हूँ। बारिश के टाइम पे ग्रीन तो बहुत सही हो रखा है। पापा कहाँ चले गए हमें छोड़ के। हमारी गांव की मार्केट में ना सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे बाइक रिपेयर वगैरह सब कुछ A to Z, खाने पीने के लिए भी सब मिल जाता है तुम्हें, चाइनीज़ वगैरह। और अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि हम उधर जा रहे हैं, भागवत का आज लास्ट डे है तो वो देखने। ये रही सीढ़ियाँ और सांस अभी से फूलने लगी है। अभी तो 4 सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं हमने। पिताजी मत्थी मत्थी लगी। अरे गदना, ये तो भरा हुआ गदना कितने टाइम बाद देख रही हूँ मैं। वाह हाँ, तब यहाँ भी जाएंगे कल परसों जब भी जाएं। और वो उधर चोटी में एक मंदिर भी है, दीपक है, दीपक माता के मंदिर है, भैरव माता का। ये हमारा पूरा गांव है। मम्मी जी पिताश्री आगे चल रहे हैं और मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। यहाँ आने के बाद मेरा मन कर रहा है बस मैं यहीं पे रुक जाऊँ, लेकिन जब मैं कार में बैठी हुई थी उस टाइम मेरे को हो रहा था मैं क्यों ही आई। मैं रिग्रेट कर रही थी अपने डिसीजन कि मेरे को नहीं आना चाहिए था। मेरी बहुत गंदी हालत ख़राब हो गई थी। हमें आने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन क्योंकि बारिश वाला माहौल है ना तो पत्थर गिरे हुए थे, लैंडस्लाइड हो रहा था, तो रास्ते हर थोड़ी थोड़ी जगह पे ब्लॉक हो रखे थे तो हम जा नहीं पाए। मम्मी बता रही है ये भी हमारे खेत हैं। पर अब मैं यहाँ पे जब आ चुकी हूँ तो मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है और मैंने सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई है। तो मेरा वैसे वर्क फ्रॉम होम होता है तो देखो घर से काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे सब कुछ हो गया सेटल तो मैं 1 हफ्ता और एक्सटेंड कर सकती हूँ। बाकी यहाँ तो जहाँ देखो वहाँ बस खूबसूरत ही खूबसूरत लग रहा है। वाह, थोड़ा सा पाप भोगना पड़ेगा। आप पहले स्वर्ग भोगना चाहते हैं कि नरक भोगना चाहते हैं? राजा नील ने कहा पहले दुख ही भोग लें। तुम दान से गिर गए थे इसलिए गिर जाओ, वो गिरगिट बन गया। ये कथा बताई, नरक का उद्धार किया राजा भागवत सुनने के लिए पहली से आराम से। अरे यहाँ पे गाय प्यारी प्यारी हैं। हेलो हेलो बोला इसने मुझे भी। हाय क्यूटी।
बाय बाय क्यूटी। वो दूत भगवान से कहता है अभी पापा मुझे मंदिर दिखाने ले जा रही हैं। कि हमारे जो स्वामी है वो असली वासुदेव है, तुम नकली वासुदेव हो। हाँ, अगर तुम असली वासुदेव हो तो आकर के श्री अपनी नरसिंह सत्यता मंदिर को बताओ। लॉक रहता है क्या ये? भगवान को लगा अब ये दूत ऐसे दूत को कैसे मारे, दूत को तो मारना नहीं चाहिए। भगवान यहाँ से दूत को कहते हैं कि अपने स्वामी को कहो कि मैं तो सत्य हूँ, लेकिन तू अपनी सत्यता का लॉक्ड है, प्रमाण दे। वो भी लॉक्ड है, उसमें ताला लगा है। भगवान द्वारका से काशी नगरी को चले गए। रौनक नाम का खरुष देश का जो राजा है वो काशी नरेश के साथ भगवान से युद्ध करने लगा। बहुत ही बड़ा सुंदर मंदिर बना रखा है। समाप्त कर दी उन्होंने, और उसने भी भगवान की सेना के साथ युद्ध किया। बाद में भगवान मित्र है काशी देश का, काशी नरेश काट दिया और उसका सिर सीधा कट करके काशी नरेश के महल में चला गया। अगर आप काशी गए हो तो मंदिर तो अच्छा बना रखा है। रामनगर में है वही काशी में। तो उसका बेटा सहदेव था, उसने देखा सिर को, क्लीन, बड़ा क्रोधित हो गया। कैसे? फिर उसने अविचार विधि से, चुटकी चुटकी चिड़ी तांत्रिक विधि से ये भी किया। क्यूटी हेलो कर रही है सारी, जब भी बोलो बाय क्यूटी। पारा गाय मिली। हेलो हेलो, अभी नहीं बोलोगी तुम? नहीं पसंद आ रहा उसको, वो कह रही है डोंट टच मी। हुई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उसको पसंद नहीं है। बाय, कल मिलते हैं। ओके बाय। लोग अलग अलग पहाड़ों वाली लोकेशन में जाते हैं कि वो वहाँ से बैठ के काम करेंगे। मेरा तो अपना गांव है जो इतना सुंदर है, तो मेरे को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आ गए हम वापस नीचे अपने घर में। थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि उतना बढ़िया वाला आराम तो करने के लिए मिला नहीं है। पर पिताश्री के लिए बना रही हूँ मैं चाय, पिताश्री की डिमांड पर। अब पापा के लिए चाय बनाते हैं। ये रहा हमारा फ्राइंग पैन, और पानी किधर से लेना है, कौन सा पानी लेना है, मुझे तो चीज़ें ही नहीं पता है। पापा भी बाहर गए हैं। जग मिल गया है मेरे को, शायद ये पीने का ही होगा। थोड़ा पानी, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। फिसल गया बेचारा। दूध, मैं बस चाय बनाने में ही परफेक्ट हूँ। मैं बचपन से बना रही हूँ, मैं ज़्यादा बचपन भी नहीं, पर चाय बचपन में मैंने बोला था कि मैं बनाऊँ, तो तब से मैं ही बना रही हूँ। और मैं अच्छी बनाती हूँ, ऐसे मम्मी पापा का कहना है। अब चीनी किधर है? चाय पत्ती तो मिल गई मुझे। Where are you? मिल गई। ये अलग अलग प्रकार के डब्बों में रखा हुआ है इन्होंने। चीनी डालनी है, थोड़ी सी डाल देते हैं। पापा वैसे मीठी नहीं पीते ना, हल्की सी दे देते हैं। ये सब हो गया। अब काली मिर्ची,
थोड़ी सी क्योंकि सिर्फ पापा के लिए बन रही है, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ बन रही है, बन रही है क्या नहीं। ये सब हमने ऐसे इसलिए रखा है क्योंकि हम गांव में कमाते हैं और ये सब हम दिल्ली से ही लेके आ जाते हैं फिर पैक करके जितना हमें नीड होती है। पर स्टिल हमने यहाँ पे काफ़ी सामान अपने ढंग से मतलब काफ़ी सामान जोड़ लिया है ताकि यहाँ पे हमें कोई इशू ना हो। और कहीं पे भी रहो तो चीज़ें तो चाहिए ही होती है ना। तो ये खाने पीने की चीज़ें तो यहाँ पे रहेंगी तो ख़राब ही होंगी। हम कितने महीनों बाद आते हैं, अभी मम्मी पापा पहले 2-3 महीने पहले यहाँ थे और अब जाके आए हैं हम इधर, तो सारा यहाँ पे वेस्ट हो गया। इसलिए हम लोग जब आते हैं तब लेके आते हैं और जो नहीं लेके आते वहीं पे ख़रीद लेते हैं। अब डालेंगे हम थोड़ा अदरक जो टूट नहीं रहा है, चाकू। अब मैं अदरक को कूटने की जगह मैं इसमें से ग्रेट करके डालती हूँ। मेरी मुंडी कट जा रही है जो, बस अब इसको हम थोड़ा पकने देंगे और हमारी चाय रेडी है। फिर पापा से रिव्यू लेंगे कैसे बनी है। मस्त बेटी ने बनाई है इसलिए बढ़िया कह रही है, सच में मस्त बनी है। नहीं, मस्त मस्त। हाँ, चाय मैं हमेशा से अच्छी बनाती हूँ, मम्मी पापा हमेशा मेरी तारीफ करते हैं, है ना। यस। बस अब मेरे लिए पापा लेके आ गए थे लिम्का। वैसे मेरे को वो पीना था जूस, पर वो यहाँ पे मिला नहीं, बट लिम्का था तो इसलिए अब मैं ये इंजॉय कर रही हूँ। मुझे कुछ गर्म नहीं पीना था। तो आज तो हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था और मैं बहुत थक चुकी हूँ। खाना वाना हम खा चुके थे, अब बस हम रेस्ट करने वाले हैं। आप सीधे सुबह आपसे मैं कल मिलती हूँ और मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। और आप थम यार ब्लॉग भलो लगू हाल तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भंडे भलो लगू हालू तो सब्सक्राइब भी कर दिए ताकि आप मेरे ब्लॉग डेली देख सकला। ओके, अब मैं आपसे भोल मिल लूँ। बाय बाय, शुभ रात्रि।